आपके सामने खास जानकारी लेकर सामने आए हैं। खास जानकारी इस वक्त वो जानकारी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के साथ बहुत जरूरी है। लेकिन इस पर चर्चा जो हम लगातार कर रहे हैं, भारत जो कदम लगातार उठा रहा है वो अपने आप में वाकई बड़े कदम हैं। इस वक्त जो हम बात लगातार इस वक्त कर रहे हैं, मैं अपने खास मेहमानों के साथ इस वक्त हूं। चर्चा हमारी लगातार हमेशा यहां पर हो रही है। हर दिन हमारे साथ 4 से 5 गेस्ट जुड़ते हैं और जुड़ती है नोएडा और दिल्ली एनसीआर की वो जनता जो हमारे साथ मौजूद होती है। हम उससे भी बात करते हैं कि क्या वो जनता सोच रही है आज के दौर में, और सरकार जो कदम उठा रही है क्या वो देश के सम्मान के लायक कदम है, क्या जरूरी स्टेप्स हैं, क्या आगे आकर आने वाले हालात को देखते हुए ये कदम सबसे जरूरी है। 1979 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर एक तकरीर दी थी और कहा था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी 1000 घाव देकर भारत को खून से रंग देना है। लेकिन अब कट लगाने की बारी पाकिस्तान पर आ रही है। 1000 नहीं, सिर्फ 5 कट में ही पाकिस्तान गायब हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे ठीक दाहिनी तरफ अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, बीजेपी से हमारे नेता खेमचंद जी हैं, अक्सर दिखते रहते हैं चर्चाओं में। उनके ठीक दाहिनी तरफ सेना में ड्यूटी दे चुके जवान के तौर पर उन जगहों पर जहां की हम बातें कर रहे हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, इन्होंने एक लंबे वक्त तक कश्मीर में अपनी ड्यूटी दी है। मेरे बाई तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशवत्स हैं, पिछले कई दिनों से हमारे साथ चर्चा में हैं। और ठीक किनारे वो शख्स मेरे साथ हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम को झेल चुके हैं एक समाज के तौर पर। दिलीप कौल साहब, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट, इन चीज़ों को समझते हैं। पहलगाम हमले के बाद से ये बात भयभीत है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है अब करे तो क्या करे। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, एक नहीं हर सारे नेता उनके यही कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, चौके में सजाने के लिए हमने नहीं रखे हैं। लेकिन भारत खामोश है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद से अब तक भारत ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान के जंगी जखीरों को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान जिसके पास 6 से 7 बिलियन डॉलर ही उसके बैंक खाते में है, उसमें से भी बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का है, जो कि वो दिखाता है कि हमारे पास कुछ पैसा है। लेकिन अगर जंग चली तो 4 दिन बहुत ज्यादा, लेकिन असलियत में 2 से ढाई दिन भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा माने जाएंगे। हालांकि वो कह रहा है कि रिटेलिएट करेंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान की यही असलियत है? एक रिपोर्ट देखते हैं। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उधर गीदड़ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है, हिंदुस्तान को परमाणु बम की हनक दिखा रहा है, अपने हथियारों की धमकी दे रहा है, युद्ध का जवाब युद्ध से देने की बात कह रहा है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है,
वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। लेकिन पाकिस्तान की ये धमकियां, ये गीदड़ भभकियां हवाई हैं। पाकिस्तान के हथियारों को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है हिंदुस्तान ने आज हमला किया तो पाकिस्तान 5 दिन भी रणभूमि में टिक नहीं पाएगा। जंग के 5वें दिन पाकिस्तान का खेल खल्लास हो जाएगा, उसके सैनिक सरेंडर कर देंगे। पाकिस्तान को लेकर खुलासा हुआ है, जंग लड़ने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सारी दुनिया जानती है। एक उदाहरण दे दूं कि जब टीटीपी ने उनके 17 सिपाहियों को मारा था तो उनकी लाशों को ले जाने के लिए पाकिस्तान के पास गाड़ियां नहीं थी, उन्हें गधे पे लाद के ले गए थे। अब ऐसी खराब स्थिति में कुछ पैसा मिल जाए इसलिए पाकिस्तान ने अपने 155 mm के आर्टिलरी शेल, अपने रॉकेट्स, अपने हॉविट्जर्स ये ब्रिटेन के माध्यम से यूक्रेन को बेच दिए। उसका भंडार अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर होता है तो पाकिस्तान के पास जो वॉर वेस्टेज रिजर्व WWR है वो केवल 96 घंटे का बचा है, यानी कि उसे 4 दिन कह सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस वॉर हुआ तो इससे भी कम समय में। उस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की क्या होगी? या तो सरेंडर करे और या उसके सो कॉल्ड परमानेंट फ्रेंड टर्की एंड चाइना उसे मदद करने आए। टर्की इफेक्टिव नहीं होगा और चाइना पूरी तरह से मदद नहीं करेगा, क्योंकि चाइना रशिया के साथ मिलकर और भारत के साथ मिलकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ख्वाब देख रहा है, जिसकी शुरुआत कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के समय हो गई। बताया जा रहा है पाकिस्तान सेना को हथियारों की आपूर्ति करने वाली पाकिस्तान आयुष फैक्ट्री को बढ़ती वैश्विक मांग और पुरानी उत्पादन सुविधाओं के बीच आपूर्ति को फिर से भरने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन उसे और पाकिस्तान दोनों को पता है ये इतना आसान नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, हिंदुस्तान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 4 दिन का मेहमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
कहते हैं जब सामने वाले की आवाज बहुत ज्यादा तेज होने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि वो अंदर से बहुत कमजोर हो चुका है। आवाज तेज होने का मतलब एटम बम की